बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जिन विषयों पे चर्चा की है वे हैं पवित्र कलीसिया और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में, और हमारे सपने और उम्मीदों के बारे में, हमें एहसास करने में मदद करने के लिए कि आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं। ये किसी कारखाने या बैंक या इस दुनिया की सरकार चलाने की नौकरी नहीं है। पवित्र बुलाहट के साथ हमें बुलाया गया है, जो खास करके अति पवित्र है, और ये एक अद्भुत सौभाग्य है। ये समझ हम सभी को होना है कि कभी भी अपने जिम्मेदारी को एक नौकरी के रूप में नहीं देखेंगे। कभी भी किसी भी समय अपने मन में ना कहे, ओह हे प्रभु, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बल्कि आपको कहने की जरूरत है, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये करने का मौका मिला, मुझे ये करने का सौभाग्य दिया गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों और महान स्वर्गदूतों, जो बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं, वे दुनिया को तुरंत अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यहां तक कि उन्हें वो सौभाग्य नहीं दिया गया जो आपको दिया गया है, पवित्र कलीसिया के निर्माण करने वाली दल का हिस्सा बनने का। खैर, जब आप पवित्र कलीसिया के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते, बल्कि प्रेरितों के पास वापस जाएं, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पवित्र कलीसिया प्रेरितों की शिक्षाओं और उनके द्वारा दी गई परंपराओं पर निर्माण किया गया है। सिद्धांत और पवित्र शास्त्र जो हमारे पास है अचूक है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं, वे परम तत्व हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि ऐसी हजारों चीजें हैं जो पवित्र कलीसिया मानती और प्रयोग करती हैं, जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, लोगों को बपतिस्मा कैसे दें, पवित्र शास्त्र में कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि यह पहली शताब्दी में कैसे किया जाता था, कैसे प्रेरितों और ऑर्थोडॉक्स विश्वास के आरंभिक कलीसिया के पिताओं ने इसे किया था, और ऐसा ही हमें सौंप दिया गया था। इसे पवित्र परंपरा कहा जाता है। यीशु मसीह के सबसे आश्चर्यजनक कथनों में से एक में यीशु ने पतरस से, जो एक असफल संघर्षशील इंसान था, कहा, पतरस, ये अंगीकार जो तुमने की थी कि मैं कौन हूं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। स्वर्गीय पिता ने तुमको चुना और तुमको ये समझ दी है। फिर यीशु ने उससे कहा, तुम पतरस हो और तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि लोग कहते हैं, ओह, वो यीशु ने संत पतरस द्वारा किए गए अंगीकार के बारे में बात कर रहे थे, और यही कलीसिया की नींव थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें वो व्याख्या या समझ कहाँ से मिलती है। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पवित्र कलीसिया जिन स्तंभों पर बनाया गया है वे हैं प्रेरित। आप प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में पाते हैं, पेंतिकुस्त के दिन संत पतरस प्रेरित झुंड का अगुवा था। वो खड़ा होता है और अन्य सभी प्रेरित उसके साथ खड़े होते हैं। वो उपदेश देता है, वो सिखाता है, वो छुटकारे के रहस्य के बारे में बात करता है, और 3000 लोग
पाप स्वीकार करते हैं और पहली कलीसिया की स्थापना होती है। और आप नए नियम में दर्जनों पदों को पढ़ते हैं जहां आपको संत पतरस के महत्व का पता चलता है, जिन्हें स्वर्ग राज्य या कलीसिया की चाबी दी गई थी। और हां, ये परमेश्वर का चयन है। उसने दाऊद को चुना, उसने संत पौलुस को चुना। और मैं कौन होता हूं कहने के लिए? कोई किसी और से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ये परमेश्वर की अनंत योजना में है। संत पतरस जो वो था होने के नाते, और जो वो है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन यहां एक प्रायोगिक बात है। जब हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो आप 2000 साल या हजारों वर्षों के मानव इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है, क्रोनोस। ये शब्द समय को संबोधित करता है। एक नदी की तरह जो हजारों साल से बह रही है, वो समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन यूनानी भाषा में समय के लिए एक और शब्द है जिसे काइरोस कहा जाता है। ये एक घटना है, समय का एक क्षण जो बड़े तरंग या समय की निरंतरता के भीतर होता है। यीशु ने कहा, तुम पतरस हो, तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसी राजा या रानी के बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि सड़क से कोई व्यक्ति, भले ही वो एक करोड़पति हो, ऐसे ही आकर कहे कि मैं अगला राजा बनने जा रहा हूं? नहीं। जब तक आप उस शाही रक्त संबंध में पैदा नहीं होते, आपके पास वो दावा नहीं हो सकता। इसी तरह मसीह की वंशावली को जो आप मती रचित सुसमाचार में और अन्य जगहों पर पाते हैं, उनका वंश वृक्ष और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की व्याख्या करके ये समझाया गया है कि कैसे ये वही है जो आने वाला था। इसी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि यीशु ने अपने प्रेरितों पर हाथ रखा था और संत पतरस को विशेष रूप से चुना गया था। और फिर प्रेरितों को दूसरों को चयनित करने के लिए कहा गया था। संत पौलुस ने इसके बारे में बात की, हाथों का रखना। और हम समझते हैं कि उन्होंने इसे प्रारंभिक विश्वास और शिक्षाओं से प्राप्त किया था। इसे आप प्रेरितिक उत्तराधिकार कहते हैं। लेकिन ये एक रहस्य है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है। जो परमेश्वर के हैं वे ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वही बात है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवकाई के रहस्य की निरंतरता, ये मनुष्य के चयन से नहीं है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है, कोई भी व्यक्ति खुद को सेवकाई के लिए नहीं बुलाता है, केवल परमेश्वर ही बुलाता है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पवित्र कलीसिया ने हमेशा परमेश्वर के रहस्य के इस सबसे पवित्र अदृश्य कार्य को बनाए रखा, जैसा कि संत पतरस को किया था। और प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा जो उनका अनुसरण करते थे, और वे दूसरों के लिए करते थे। और इसलिए 2000 वर्षों तक भी ये जारी है। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, मैं चाहता हूं कि आप जानें, हम सिर्फ ऐसी कलीसिया नहीं हैं जो मेरे या किसी और के द्वारा बनाई गई हैं। नहीं, हम शुद्ध, पवित्र, सच्ची, वास्तविक, पवित्र कलीसिया की लंबी श्रृंखला में एक कड़ी है, जिसे यीशु मसीह ने शुरू किया और संत पतरस और प्रेरितों पर निर्माण किया गया था।
और इसका एक प्रमुख प्रमाण यह है कि हम ये जानते हुए लोगों पर हाथ रखते हैं कि एक चरवाहे की सेवकाई के लिए बुलाहट एक रहस्य है। ये अभिषेक हस्तांतरित किया जाता है, ना कि मेट्रोपॉलिटन या बिशप की क्षमताओं के कारण। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमें सौंपा गया था और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जिस पर हाथ रखा गया है, इस बात का हिस्सा है जो बहुत ही पवित्र है। इसे अहमियत देना है, इसके बारे में कभी भी कम नहीं सोचना है और एक अच्छा चरवाहा बनना है। सेवकाई को जारी रखने के लिए अभिषिक्त व्यक्ति बने। किस लिए? पवित्र कलीसिया का निर्माण करने में। दूसरे शब्दों में, आप अब संत पतरस हैं, उसके स्थान पर हैं। इस पर विश्वास करो। आप पर आशीष हो और शांति आपके साथ हो।